हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का मॉक टेस्ट नंबर आप 6 देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय समाज सुधारकों पर पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, या इसी टॉपिक को आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या सोशल रिलीजियस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर बनता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे खंड शिक्षा अधिकारी, सुपर टेट, लेखपाल और पीसीएस के लिए बेहद खास हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दिया करें। पहला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ब्रह्म समाज को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन बनता है, जो बहुत पूछा भी जाता है, वो ये है, ब्रह्म समाज की स्थापना या ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, या ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, उन सब का एक्सप्लेनेशन रहेगा, व्याख्या रहेगी। उनकी व्याख्या में जो तथ्य होंगे वो सब इंपॉर्टेंट है, अपने आप में क्वेश्चन है, उनको भी बहुत अच्छे से आपको सुनना है और याद रखने की कोशिश करनी है। इससे आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता है, रिवीजन होता है आपका, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा तैयार होते हैं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटने का चांसेस नहीं रहता है। ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे किसके द्वारा की गई थी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक कहे जाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज को ही जो है हिंदू धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन माना जाता है, ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन माना जाता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना की कहाँ पर गई थी? ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ये 3 क्वेश्चन हो गए इसके एडिशनल क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था किसे कहा जाता है? तो ब्रह्म समाज को ही अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अद्वैतवाद जो है, अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो ब्रह्म समाज का सिद्धांत है। ये होता क्या है एक्चुअली, जो राजा राम मोहन राय थे वो एकेश्वरवाद में ही विश्वास किया करते थे। एकेश्वरवाद को जो है सभी धर्मों का मूल बताते थे, और वो मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया करते थे। क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे कि ये किस में विश्वास करते थे राजा राम मोहन राय? एकेश्वरवाद में तो इनका विश्वास था, यानी अद्वैतवाद में इनका विश्वास था। तो आंसर बी हो जाएगा। अगर कहे कि मूर्ति पूजा और अवतारवाद के ये विरोधी थे, ठीक है, स्टेटमेंट में पूछता है कभी कभी, उसको भी याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए आज का, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? जैसे ये एक टाइटल आपको दिख रहा है, ऐसा ही टाइटल 5 से 6 टाइटल हैं जो इसी क्वेश्चन का सेम आंसर पे रहेंगे, ठीक है, उनको भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, या भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, या नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, या नव भारत का पिता किसे कहा जाता है, या नव भारत का तारा किसे कहा जाता है, और पूर्व और पश्चिम के संस्कृतियों का संश्लेषण करता, ये सभी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें एक सवाल और बनता है, राजा राम मोहन राय को, ये राजा जो इनके नाम के आगे लगा है, इस टाइटल को किसने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को जो मुगल शासक हुआ था कभी, अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है ये। तो अकबर द्वितीय के द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे अपने। अगला है, देखिए, इन क्वेश्चंस को या तो आपको मैच कराएगा या इनके स्थापना वर्ष पूछेगा आपसे। इन सभी जो संस्थाएं थीं या जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए, उनके संस्थापक या उनके स्थापना के वर्ष पूछता है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक इनमें से कौन था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो स्थापना वर्ष तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि मैचिंग में आपसे पूछ सकता है ये स्थापना वर्ष। देखिए, अगर प्रार्थना समाज की हम बात कर रहे हैं, 31 मार्च 1867 में स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछे किसकी प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से या उनके सहयोग से, क्वेश्चन बहुत बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर इस समाज की बात करें, प्रार्थना समाज के बारे में, तो ये विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और स्त्री पुरुष की जो पुनर्विवाह होता है, उसमें आयु की जो वृद्धि है, जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को ये उठाया करता था प्रार्थना समाज, ठीक है।
इसमें जाति प्रथा के भेदभाव को समाप्त करने के भी प्रयास किए गए थे इसके द्वारा। ठीक है, तो ये धार्मिक सुधारों में, सामाजिक सुधारों में ये संस्थाएं आई थी या ये इस तरह से आंदोलनों को गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, लेकिन कहाँ की थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इसको याद रखेंगे, 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और ये बम्बई में की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, बम्बई में की थी। और इनसे क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं। देखिए, भारत के हिंदू लूथर किंग किसको कहा जाता है, या आप कहेंगे मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल या सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने ही किया था, इसको भी याद रखेंगे आप। और जो आर्य समाज है, आर्य समाज को क्या कहा जाता है? भारतीय अशांति का जन्मदाता। भारतीय अशांति का जन्मदाता ये किसने कहा है? 1907 में लंदन टाइम्स की ओर से एक वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी किताब में इंडियन अनरेस्ट में जो है आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता बताया। ये ऑप्शन इसका ए सही आंसर है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है। ये था मूल शंकर, इनके बचपन का नाम। एक क्वेश्चन और आता है कि वेदों की ओर लौटो, ये आर्य समाज का प्रमुख नारा किसने दिया था? ये नारा भी इन्हीं का था, स्वामी दयानंद सरस्वती का, बैक टू दी वेदास या वेदों की ओर लौटो। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखें। MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये प्रख्यात सदस्य हुआ करते थे, किस पार्टी के थे ये? तो देखिए, भारतीय इसमें जो ऑप्शन है डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के थे ये। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसी को भारत सेवक संघ, भारत सेवक संघ या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। और किसने की थी अगर क्वेश्चन पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। MC सीतलवाड़, BN राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनका मानना ये था कि जब तक भारतीय शिक्षित होंगे, जब भारतीय शिक्षित होंगे तभी उनका विकास हो सकता है। और साथ में ही ये जो है पश्चिमी शिक्षा जो हुआ करती थी, वेस्टर्न एजुकेशन, उससे ज़्यादा प्रभावित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। तो ये सब थ्योरी अगर आपने पढ़ी है हमारे इतिहास के थ्योरी वाले कोर्स में, लाखों स्टूडेंट्स ने देखा है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसान भी लग रहे होंगे। जिन्होंने थ्योरी कोर्स नहीं देखा, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, भूगोल, इतिहास, राजनीति, भारत की राज्य व्यवस्था, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैथ्स, रीजनिंग सब देख सकते हैं आप। वो सब खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हैं और आपके सुपर टेट एग्जाम में भी यही काम आएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नेटिव मैरिज एक्ट की बात चल रही है। 1872 में केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही नेटिव मैरिज एक्ट जो है, या इसी को हम बोलते हैं ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह का ये एक्ट पारित किया गया था। जिसमें जो लड़कियां होती थीं, जो लड़कियों की विवाह की या लड़कियों की मैरिज की जो न्यूनतम आयु रखी गई थी वो 14 वर्ष रखी गई थी, फॉर गर्ल्स के लिए या फीमेल के लिए। अगर आप बात करें लड़कों के लिए या फिर बॉयज़ के लिए या मेल के लिए, जो आयु रखी गई थी विवाह की, वो 18 वर्ष रखी गई थी। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा भारत में जो बहुपत्नी प्रथा है, यानी एक से ज़्यादा पत्नी रखने की जो प्रथा थी, वो भी समाप्त कर दी गई थी। इसको याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे किस अधिनियम के, किस एक्ट के द्वारा भारत में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी, आंसर होगा नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा। कौन लेके आया था इसको? केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक इनमें से कौन थे? 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालावारी। बहराम जी एम मालावारी थे। इन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध और विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में एक पत्र का संपादन किया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी। तो इन्हीं के प्रयासों से बाद में बहराम जी एम मालावारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में बाल विवाह को रोकने के लिए, बैन करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसे मालावारी प्रस्ताव कहा जाता है। ये भी इनके ही द्वारा लाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। इसका आंसर तो हो गया डी। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? साल 1910 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी?
मुकुंदराव पाटिल, ऑप्शन बी मुकुंदराव पाटिल। किसकी प्रेरणा से की गई थी? तो बहुजन समाज की स्थापना साल 1910 में सतारा में की गई थी। सतारा याद रखिएगा, सतारा में ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल और इनके साथी शंकर राव जाधव और मुकुंदराव पाटिल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? उत्थान का मतलब है राइज करना, उनको एक तरीके से अपलिफ्ट, एक तरीके से उनको विकास उनका करना। चलिए, तो इस क्वेश्चन की अगर आप बात करें, पिछड़े वर्गों का उत्थान से संबंधित कौन सा समाज था? ये था सत्यशोधक समाज। इसका मुख्य सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा। याद रखेंगे, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो दलित हुआ करते थे, दलित और जो निम्न जाति के लोग थे, उनका कल्याण करना, उनका सामाजिक विकास करना, उनको समाज से एक तरीके से कनेक्ट कर देना, जोड़ देना। और इन्होंने जो है स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए और उनकी शिक्षा के लिए 1848 में एक स्कूल भी खोला था। और ये बाल विवाह के विरोधी थे और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। कौन? ज्योतिबा फूले। तो ये समाज सुधारक हुए हैं, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैचिंग के क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, तो मैचिंग में इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे बनता है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी आपको यहाँ इनके संस्थापक और यहाँ सामने समाज दिए हुए हैं, तो देखिए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, मैच्ड नहीं है। अगर हम बात करें इसकी, राजा राम मोहन राय किसके संपादक थे? ब्रह्म समाज के। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के, अभी देखा है हमने। और स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन के थे। ये तीनों ऑलरेडी मैच्ड हैं अपने आप में। और अगर आप बात करें ऑप्शन डी, ये इसका सही आंसर है। तो महादेव गोविंद रनाडे, याद रखिएगा, महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी के नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे ये। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जबकि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से, जिन्होंने 20 अगस्त 1828 को स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, जिन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इस बार सही वाला बताना है जो सुमेलित है। चलिए, अब हम बात करेंगे, इसमें से आपको सही वाला मैच करना है। जो रानाडे थे, रानाडे के शिष्य हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। याद रखिएगा, तत्वबोधिनी की किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना अभी अभी हमने डिस्कस की, ये तीनों ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, तो ऑलरेडी मैच जो है आपको सही सुमेलित कौन सा है? डी ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो डॉक्टर हरविलास शारदा थे, इन्हीं के नाम पर अधिनियम है ये। डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से साल 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, याद रखिएगा, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, इसको शारदा एक्ट हम कहते हैं। ये 1929 में डॉक्टर हरविलास के प्रयत्नों से ही सामने आया था। इस अधिनियम के अनुसार क्या किया गया था? जो लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा रखी गई थी 14 वर्ष, और लड़कों के लिए ये आयु निर्धारित की गई थी 18 वर्ष। तो 14 एंड 18, ये फीमेल यानी गर्ल्स के लिए, ये मेल्स के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अब। इसमें से किस वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता अमेरिका की तरफ की बात चल रही है। ठीक है, और यहाँ देखिए, सबसे पहले जो पश्चिमी सभ्यता ने जो है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था। इसको याद रखेंगे, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। और 19वीं सदी को भारत में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण की सदी भी माना गया है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भी भगवान नहीं मानूंगा? स्टेटमेंट है, अच्छा है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बाल गंगाधर तिलक जो है स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने।
और इन्हें जो है लोकमान्य या भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। इसको याद रखेंगे आपने, ठीक है। तो ये जो है तिलक जो है अपने राष्ट्रवादी गतिविधियों में जो हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी और जो जातिवाद की ये बहुत ज़्यादा विरोधी थे। तो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था इनके द्वारा, जिसमें इन्होंने कहा था कि यदि भगवान अगर अस्पृश्यता को सहन करें तो मैं उन्हें कभी भी भगवान नहीं मानूंगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1875 में की गई थी इसकी स्थापना। न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला थी, रशिया की, ब्लाव्स्की थी, मैडम एच.पी. ब्लाव्स्की, और एक और थे साथ में इनके कर्नल अल्कॉट और ब्लाव्स्की द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे, ऑप्शन बी, इनको माना जाता है। और 1863 से लेकर 1902 तक इन्होंने क्या किया था? रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय दर्शन का साधारण भाषा में जो वर्णन इन्होंने किया है वो कौन है? वो स्वामी विवेकानंद ही हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो ये कौन है? इनको भी याद रखेंगे आप। लोकहितवादी कौन है? तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। इनको पेशे से ये न्यायाधीश थे, जस्टिस थे, ये जज थे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इन्हीं को कहा जाता है महाराष्ट्र के लोकहितवादी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसका पहले नाम था हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना किसने की थी? तो 1817 में कलकत्ता के सुप्रसिद्ध जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है या हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसको भी याद रखेंगे आप। अगला सवाल। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद द्वारा। स्वामी विवेकानंद का ही नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त है। इसको भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था इनमें से कौन सी थी? अब आप कहेंगे राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के। जल्दी जल्दी में आप इसका आंसर कर देंगे ए, जबकि ये गलत है। सवाल ध्यान से देखिए। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित पहली संस्था कौन सी थी? 1814-15 में इन्होंने कलकत्ता में सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1415 में की थी। और अभी हमने डिस्कस किया था ब्रह्म समाज की इन्होंने कब की थी? 1828 में की थी। वो तो बाद में की थी ना। ठीक है, बी ऑप्शन। अब एडिशनल क्वेश्चंस और बता देते हैं आपको इनके साथ साथ। तो देखिए इसका पीडीएफ हम थ्योरी वाला आज जो है अपलोड कर देंगे टेलीग्राम चैनल में, टारगेट सरकारी नौकरी के। थ्योरी वाला भी देख लीजिएगा आप, और ये क्वेश्चंस तो आप कर ही लेंगे। इसका पीडीएफ जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का पीडीएफ आप डाल देंगे। आंसर्स आप यहाँ से याद रख लीजिएगा इनके। एक सवाल और पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किए गए थे? तो 1821 में राजा राम मोहन राय ने बंगाली में संवाद कौमुदी, 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार को प्रकाशित किया था। याद रखिएगा। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ये सारे क्वेश्चन इन्हीं के हैं। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी उसके बाद में ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और 1839 में इन्होंने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। ये सारे क्वेश्चंस हमने थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। ठीक है, इनको सबको आप रिवाइज कर लेंगे। चलिए इस मॉक टेस्ट में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ये क्वेश्चन पसंद आए हो, मॉक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।